चेयरमैन पीटीआई के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। इलेक्शन कमीशन से 5 साल के लिए नाअहल करार, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल हुए। सरबराह तहरीक इंसाफ NA कुरम 45 से भी नी नोटिफाई। सेशन जज ने इलेक्शन एक्ट की के 167 के तहत चेयरमैन पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस में कसूरवार करार दिया। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पार्टी सरबराही से भी चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो गए। सारी बात मैंने इसलिए बताई है कि कल हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कल सदर पाकिस्तान को मैं लिखकर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। IMF का प्रोग्राम ना होता तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या होता और पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात से दो चार होते। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाता तो एक तबाहकुन सूरत हाल थी। अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से डिफॉल्ट से बचा लिया। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली का इनकलाब लेके आएगा तो वो ज़राअत है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो एक किसान हो, छोटा दुकानदार हो, रेडी फरोश हो, इसके लिए मैंने और मेरी हुकूमत ने बेपनाह कोशिश की। हुकूमत का आखिरी रोज कल। वज़ीर आज़म का असेंबली तहलील करने, इक़्तिदार मुंतकली की समरी सदर मुमलिकत को भेजने का ऐलान। हुकूमत संभाली तो ऐसी सूरत हाल का सामना किया जिसका अंदाजा नहीं था। IMF की शराइत बहुत सख्त, इसमें कोई शक नहीं। प्रोग्राम ना मिलता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल गया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा, IMF मुआहिदे ने हमारे साथ बांध दिए, किसी शोबे में सब्सिडी नहीं दे सकते। ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें? सियासी लीडरशिप को कई दहाइयों पहले फैसले करने चाहिए थे। सस्ती बिजली फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है। गुज़श्ता 16 माह में शमसी तवानाई की फराहमी के लिए हुकूमत ने बेइंतहा कोशिश की। पाकिस्तान में खुशहाली का इनकलाब ज़राई शोबे से ही आएगा। वज़ीर आज़म का कौमी असेंबली से अलविदाई खिताब करेंगे। कल हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाज़े पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो एक आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाने से पहले एक बड़ा मरबूत और जामे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का निज़ाम वो मार्ज़ वजूद में आ चुका है। सिपा सलार की मदद से मुल्क को मुश्किलात से निकालने में कामयाब हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मनसब सवाल तही पाकिस्तान को आगे ले जाने का विजन पेश किया। वज़ीर आज़म का GHQ में शौदा के अहले खाना और गाजियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब, कहा हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। हुकूमत जाने से कबल मरबूत जामे तरक्की और खुशहाली का निज़ाम सामने आ चुका है। शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का शौदा गाजियों, उनकी फैमिलीज को खराज तहसीन, पाक फौज की मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। शौदा के 70 खानदानों और 30 जंगी जख्मियों में माली इमदाद के चेक और लैपटॉप तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए। बस एक दिन इंतजार, फिर होगा निगरान वज़ीर आज़म का इक़्तिदार। वज़ारत उस्मा का आर्ज़ी ओहदा कौन संभालेगा? सस्पेंस बरकरार। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज शेख और एक रिटायर्ड जज के नाम की गूंज। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कल अहम बैठक सजेगी। दोनों जानिब से 3-3 नाम दिए जाएंगे। किसी एक नाम पर इत्तेफाक होने के बाद मुश्तरका तौर पर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान किया जाएगा। नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया। नून लीग की रहनुमाओं का दावा। निगरान सेटअप में इक़्तिदार किसका और कैसे होगा? इत्तेहादियों की शहर इक़्तिदार में जोड़ तोड़ अरूज पर साबिक सदर आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी हुकूमत के अहम कायदीन के इस्लामाबाद में डेरे। मौजूदा हुकूमत की वजारतें निगरान सेटअप में भी मिलेगी। इत्तेहादियों में निगरान हुकूमत की तश्कील और वजारतों की तकसीम का फार्मूला तय पा गया।
आम इंतखाबात कब होंगे? वफाकी वज़रा के बयानात में तज़ाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आइंदा इलेक्शन के इनेकात में 2 माह, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 6 माह ताखीर का इंदिया दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनके हिसाब में इंतखाबात नवंबर में होंगे। बास तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1-2 माह की तौसी कर सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। इलेक्शन फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। इलेक्शन से कभी नहीं डरे, जियाले हर वक्त तैयार रहते हैं। बिलावल भुट्टो का दावा, बहुत जल्द अवाम के पास आने और इंतखाबी मुहिम चलाने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीटीआई और साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार ने सिंध के 3 बड़े अस्पताल छीनने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहरबानियों से 3 अस्पताल सूबे को वापस मिल गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सक्खर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा, ऐसे तिब्बी इदारे बनाना चाहते हैं जहाँ आवाम को आलमी सतह की सहूलतें मुफ्त मिले। हमें आम आदमी की खिदमत करनी है, इन्हें मुश्किलात से निजात दिलानी है। बंदूक, गाली और बदतमीजी की सियासत मुस्लिम लीग नून का कल्चर नहीं। नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रियां देखना चाहते हैं। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का लाहौर में इजलास से खिताब। तलबा को पार्टी में नुमाया जगह देने की हिदायत कर दी। कहा, मुल्क की सियासत में नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। VIP प्रोटोकॉल के दिन गए, सरकारी ठाट बाट का भी खात्मा। काल कोठरी सरबराह तरीके इंसाफ का नया ठिकाना। साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद जेल में एक कैटेगरी के हकदार नहीं। पाकिस्तान प्रिजनर रूल 1978, PTI सरबराह की राह में रुकावट। एक क्लास के लिए कैदी को अच्छे अखलाकी किरदार का हामिल होना चाहिए। अखलाकी पस्ती और ज़ाती लालच के जुर्म पर एक कैटेगरी नहीं मिल सकती। B क्लास के लिए भी हुकूमत की खसूसी इजाज़त दरकार होगी। चेयरमैन PTI को जेल में दरपेश मुश्किलात हमारी पैदा करता नहीं। मक्खी मच्छरों का कुछ नहीं कर सकते। बताना चाहते हैं कि गरूर का सर नीचा ही होता है। PTI तितर बितर हो चुके, अब इसका इकट्ठा होना मुश्किल है। मुआविन खसूसी अता तारण की प्रोग्राम सीधी बात में गुफ्तगू। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे। उधर PTI सरबराह को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एतराज़ात दूर करके पटिशन पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी। जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रिजवाना केस में नया मोड़, 23 जुलाई की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुकदमे के मतन और CCTV फुटेज में तजाद। FIR में कम उम्र लड़की जज के घर से जख्मी हालत बरामद होने का जिक्र। रिजवाना को वालदा के सुपुर्द करने की CCTV सामने आ गई। वीडियो में लड़की को लंगड़ाते हुए देखा जा सकता है। बस स्टैंड पर मां के करीब बेटी को बेसुध देखा जा सकता है। एक शख्स ने उठाकर रिजवाना को बस में सवार कराया। डॉक्टर जफर वज़ीर और डॉक्टर खालिद खटक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। मुझे अपने हॉस्टल बुलाया, एक रात मैं वहीं रही। उसके बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं कि मैं इधर डिपार्टमेंट में किसी भी टीचर को, हेड को कोई बात ना बताऊं। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाद गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान बिल समात की जद में आ गई। BS की तलबा का वीडियो बयान में 2 प्रोफेसर्स पर जिनसी ज्यादती और हिरासानी का इल्जाम। थाना कदाई में मुकदमा दर्ज करा दिया। तलबा के इल्जाम के बाद दोनों प्रोफेसर्स डॉक्टर जफर वज़ीर और डॉक्टर खालिद खटक रुपोश हो गए। तर्जुमान गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शुएब रिजवी ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। दोनों प्रोफेसर्स मुअत्तल हो चुके हैं। हजारा एक्सप्रेस को हादसा सैलाब के इलाके में पेश आया। रेलवे ट्रैक के टुकड़े की खराबी और इंजन हादसे की 2 बुनियादी वजूहात बनी। बदकिस्मती से बोगियां उलटने से हलाकतें हुई। रेलवे के सफर को महफूज बनाने के लिए मजीद इकदाम करेंगे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफी का इज़हार ख्याल। हजारा एक्सप्रेस से ट्रेन सानहा, 6 अफसरान और मुलाजमीन मअतल। ग्रेड 18 के 2 अफसरान भी शामिल।
हुकूमत के जाने और निगरानों के आने का असर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 956 पॉइंट्स की कमी, 47,429 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। कारोबार में 1.8% कमी रिकॉर्ड, रुपए की तनज़्ज़ुली का सफर भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 48 पैसे महंगा, 287 रुपये 91 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़कर 296 रुपये हो गई। सिंध में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत जारी। सूबाई असेंबली 11 अगस्त को आईनी मुद्दत पूरी करेगी। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए GTA, MQM और पीपल्स पार्टी के नाम फाइनल कर लिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर में बासाख्ता मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा कर दिया। दौरान ड्यूटी जहां वक्त सहाफ़ियों के लिए फंड्स कायम, पुरसा को 40 लाख फीकस देने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड पर 1200 अस्पतालों में सालाना 15 लाख तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार वर्किंग जर्नलिस्ट को सेहत बीमा कार्ड दिया जा रहा है। खुद पर तनकीद का कभी बुरा नहीं मनाया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब सरकारी मुलाजमीन का बड़ा मुतालबा मंसूर। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। सूबाई हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ाई गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा। इतलाक 1 अगस्त 2023 से होगा। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की मंजूरी भी दे दी। 13 अरब 34 करोड़ रुपए लागत आएगी। एक हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस और दूसरा रिलीफ कामों के लिए इस्तेमाल होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दौरा उज़्बेकिस्तान। मोहसिन नकवी की समरकंद में वाक़े इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़िरी, फातह ख्वानी की, मुल्की सालमियत इस्तेहकाम, अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। वज़ीर आला पंजाब ने वफ़द के हमरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। तज़ीन और राइश के काम का मुआयना। मोहसिन नकवी ने उसबुक तर्ज तामीर को सराहा। खूबसूरत टाइल्स में दिलचस्पी का इजहार। मोहसिन नकवी का बुखारा टूरिस्ट पुलिस स्टेशन का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। सयाहों की सहूलत के लिए वज़ा करदा निज़ाम को सराहा। नियो न्यूज का एक और एहसास, 1-2 दिन नहीं बल्कि चंद घंटों में एक्शन। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की खबर पर चेयरमैन ओगरा का फौरी नोटिस। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने किल्लत के खात्मे का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तारिक वजीर अली ने कहा कि टैक्स का मसला हल हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की अब कोई किल्लत नहीं है। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का आज 65वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान का शहीद को शानदार खाज अकीदत पेश। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की शहीद की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए मसाजिद में दुआएं भी की गईं। कौम के बहादुर सपूत ने लक्ष्मीपुर सेक्टर में जुर्रत और बहादुरी की नई मिसाल कायम की। ISPR का कहना है कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की शहादत वतन अजीज के लिए गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाती है। मुल्क की दिफा के लिए जान देने वाले बहादुर सपूत कौम का फख्र है। का 77वां यौम आज़ादी सिर्फ चंद रोज बाकी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गलियों, बाजारों, मार्केटों में सबसे लाली परचम की बहार आ गई। शहर शहर, नगर नगर झंडे, झंडियों, सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर रौनकें दुबाला। सब्ज़ और सफेद रंग